हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको इस दुनिया की सबसे लग्जरियस कंट्रीज में से एक कंट्री सिंगापुर के बारे में चंद बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिल दहला देने वाले फैक्ट्स बताने वाला हूँ। तो आपने इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। फैक्ट नंबर 1, सिंगापुर में मौजूद है इस दुनिया का सबसे लग्जरी एयरपोर्ट, जिसको कहते हैं ज्यूल शांगी एयरपोर्ट। हालांकि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को इस दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज तस्वर किया जाता है, लेकिन फिर भी इस दुनिया का सबसे लग्जरी एयरपोर्ट सिंगापुर में मौजूद है। ये सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं है, बल्कि एक छोटे सा प्लेनेट है। आप इस तरह से समझो कि इसी एयरपोर्ट के अंदर कुदरती चीजें भी मौजूद हैं और ट्रिनिटी भी मौजूद है। यहाँ पे मौजूद है इस दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर वाटरफॉल, यानी एक ऐसा वाटरफॉल जो कि इंसानों ने खुद बनाया है, और ये तकरीबन 40 मीटर ऊंचा है, जो कि इसी एयरपोर्ट के अंदर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर तकरीबन 1 लाख पौधे और 2000 दरख्त मौजूद हैं। लेकिन ये कुदरती चीजें तो एक तरफ, इसके अलावा यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स मौजूद हैं और बहुत ज्यादा मॉडर्न चीजें मौजूद हैं, जो कि आने वाली दुनिया को डिपिक्ट करती हैं। यानी इसको एयरपोर्ट नहीं कहा जा सकता, बल्कि मुकम्मल तौर पर ये एक प्लेनेट है। नंबर 2, सिंगापुर के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर च्युइंगम खाना बिल्कुल इलीगल है, यानी ना आप च्युइंगम खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि च्युइंगम को बेचना, खरीदना, इसकी एडवर्टाइजमेंट करने पर बहुत ज्यादा पाबंदी लगाई गई है और इस पर बहुत ही ज्यादा सख्त कानून है। इसकी वजह यह है कि लोग च्युइंगम खाकर उसके बाद उसको जगह जगह पर लगा देते थे, जिसकी वजह से जो क्लीनलीनेस होती थी सिंगापुर की, उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता था। तो 1992 में गवर्नमेंट ने इस बात को वाजे कर दिया कि च्युइंगम खाना, उसको बेचना, किसी किस्म की एडवर्टाइजमेंट करना, खरीदना, इस मुल्क में ले आना, बाहर लेके जाना, सब बिल्कुल इलीगल है, जो कि एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। नंबर 3, सिंगापुर में चूंकि पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इसी वजह से यहाँ की जो आर्मी है उसमें भी बहुत ही कम सोल्जर्स हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंगापुरी गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई। वो पॉलिसी ये है कि सिंगापुर में जितने भी मर्द हैं, वो जब वो 18 साल के हो जाते हैं तो उनको हर सूरत 2 साल के लिए आर्मी का हिस्सा बनना पड़ता है और 2 साल के लिए अपने मुल्क को सर्व करना होता है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत बात है। और इसको सिंगापुर में नेशनल सर्विस बोला जाता है, जो कि हर मर्द पे लागू है जब वो 18 साल का हो जाता है। और ये सिर्फ सिंगापुर के लोगों के लिए नहीं, बल्कि वो लोग जो कि सिंगापुर आते हैं, यहाँ पर सिटीजनशिप की कोशिश करते हैं, कुछ साल यहाँ पे रहते हैं, तो उन पर भी लागू है कि वो 2 साल के लिए सिंगापुर की आर्मी को ज्वाइन करें और इसका हिस्सा बने। नंबर 4, जिस तरह अगर कोई दूसरे मुल्क का आदमी पाकिस्तान का तस्वुर करता है, तो उसके दिमाग में कौन सी तस्वीर आ सकती है? या तो उसके दिमाग में फैसल मस्जिद आएगी, या बादशाही मस्जिद, या तो मीनार पाकिस्तान। इनको पाकिस्तान के लैंडमार्क्स कहा जाते हैं। ठीक इसी तरह से सिंगापुर का लैंडमार्क मैरीना सैंड्स बे है, और इस बिल्डिंग को देखने के बाद वाज़ेह हो जाता है कि ये सिंगापुर की ही बात हो रही है। ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और फ्यूचरिस्टिक है। इसके अंदर होटल्स भी मौजूद हैं, कैसीनो भी मौजूद हैं, म्यूजियम भी मौजूद हैं, रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं, स्विमिंग पूल, हर चीज इसके अंदर मौजूद है। ये बेसिकली 3 टावर हैं और इसके अंदर 2561 लग्जरियस रूम्स हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लग्जरी हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इन 3 टावर्स के ऊपर मौजूद है एक पार्क, जिसको स्काई पार्क कहा जाता है। ये तकरीबन 200 मीटर ऊंचा है जमीन से, और इसके ऊपर मौजूद है एक इनफिनिट वाटर पूल, जो कि 150 मीटर लंबा है। यानी जितनी कोशिश की जा सकती थी इस बिल्डिंग को लग्जरी बनाने की, उतना बनाया गया। यहाँ पर वाटर पूल मौजूद है, जो कि सिर्फ यहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं, जो लग्जरी रूम में रहते हैं, उन्हीं के लिए है। और ये वाटर पूल इस दुनिया का सबसे बड़ा रूफ टॉप वाटर पूल है। नंबर 5, सिंगापुर की हिस्ट्री में बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिंगापुर को जबरदस्ती आजादी दिलवाई गई, बल्कि सिंगापुर ऐसा नहीं चाहता था। 1963 के अंदर सिंगापुर मलेशिया का हिस्सा बन गया, उससे पहले बरतानवी राज के अंदर आता था। तो इन्होंने सोचा कि ये एक कंट्री, ये दोनों कंट्रीज मर्ज हो जाएंगी और उसके बाद इनकी इकोनॉमी अच्छी चलेगी। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान ही इतना ज्यादा तजाद पैदा हो गया कि 1965 के अंदर पार्लियामेंट में वोटिंग की गई और जबरदस्ती सिंगापुर को मलेशिया से हटाया गया और उसको आजाद करवाया गया। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें तो सिंगापुर की इकोनॉमी मलेशिया से भी बेहतर है, और इसी जबरदस्ती आजादी को सिंगापुर के लोग 9 अगस्त को मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया की बहुत इंटरेस्टिंग कंट्री और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कंट्री सिंगापुर के चंद बहुत ही रेयर और शॉकिंग फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में मजीद कंट्रीज के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।